जो रेयरिटी है उन्हीं की कॉपी सबसे ज़्यादा होती है। तो बहुत सोच समझ के आप परचेज कीजिए, कलेक्शन कीजिए। चाहे आप अपने लिए कलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पूरे रेट देने के बाद भी आपको फेक या फ्रॉड वाली चीज़ें मिले। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक ज्वेलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश इंडिया में नॉन सिल्वर कॉइन्स में जो रेयरिटी है वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसके प्राइस भी आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप कलेक्शन करने में, लाने में, कहीं से परचेज करके आप लाते हो तो आपको नुकसान ना हो, आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। जैसे हमने 1/12 के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई थी पिछले वीडियो में, तो उसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी इसमें रेयर होते हैं उसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आती है। जितने भी कॉइन ब्रिटिश इंडिया में या रिपब्लिक इंडिया में रेयर बने हैं, कहीं पर भी ये सब चीज़ें, सब वीडियो सब लोग देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं रेयर कॉइन्स की जो हम मांग रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो रेयरिटी है उन्हीं की कॉपी सबसे ज़्यादा होती है। तो बहुत सोच समझ कर आप परचेज कीजिए, कलेक्शन कीजिए। चाहे आप अपने लिए कलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पूरे रेट देने के बाद भी आपको फेक या फ्रॉड वाली चीज़ें मिले। और या फिर आप ये सोचकर कि भाई ये रेयर चीज़ है, हम वर्मा जी के ऑफिस में बेच देंगे या कहीं पर भी बेच देंगे, और उसको आप ज़्यादा प्राइस में ले लिया और बाद में पता चला कि वो नकली है, तो उसके बाद वो चीज़ नहीं बिकेगी और उसमें आपका नुकसान होगा। तो जो भी रेयर चीज़ें हैं इसमें बहुत सोच समझ के काम कीजिए, जिससे कि आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो। आज हम बात करेंगे हाफ प्राइस की, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी 1/12 की, तो उसका दूसरा डिनोमिनेशन आता था हाफ प्राइस। हाफ प्राइस ब्रिटिश इंडिया कॉपर में आता था, और इसमें सबसे पहला जो कॉइन आया ईस्ट इंडिया कंपनी का वो आया 1853 1853 का। तो ये भी एक स्क्वायर कॉइन होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन 100 रुपये से और 1000 रुपये तक एज पर कंडीशन ये भी बिकता है। और ब्रिटिश इंडिया में ये कॉइन की क्वांटिटी भी कम बनी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनी, और अच्छी कंडीशन में ये कम मिलता है। तो 1853 हाफ प्राइस। अब मानकर चलिए कि अगर आप रनिंग कंडीशन में भी इसको बेचना चाहेंगे तो 100 से 150 रुपये तक ये बिक सकता है, और बहुत अच्छी कंडीशन होगी तो 800 से 1000 रुपये हम ले रहे हैं। इससे ऊपर प्राइस में हम इसको नहीं ले रहे हैं। 1853 के बाद इसमें आता है 1862 से शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद 1862 के बाद इसमें विक्टोरिया क्वीन का सिर्फ 1862 ही आया है। उसके बाद इसमें 1885 1885 विक्टोरिया एम्प्रेस से स्टार्टिंग हुई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉइन नहीं है, विक्टोरिया क्वीन का सिर्फ एक ही कॉइन आता है 1862। इसके बाद विक्टोरिया एम्प्रेस में 1885, ये इसमें एक स्केयर और रेयर बोल सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू 500 रुपये से लेके और 4000 तक भी आराम से जा सकती है। नॉर्मली ये हमारे पास क्वांटिटी में आते हैं, तो इसलिए हम 2500 3000 में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन इसकी परचेज कर रहे हैं। और अगर रनिंग कंडीशन होती है तो 800 से 1000 1200 1300 तक हम ये ले रहे हैं। इसमें 1888 1888 और 85 लगभग दोनों ये सिमिलर कैटेगरी और सिमिलर रेयरिटी की होती हैं, और इनकी वैल्यू लगभग आपस में सेम होती है। मतलब अगर रनिंग कंडीशन है तो 500 से लेके 800 से लेके 1000 1200 तक, और अच्छी कंडीशन है तो 2000 2500 तक ये ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जो डेट्स आती हैं एम्प्रेस में, विक्टोरिया एम्प्रेस में, उसमें रेयरिटी नाम की कुछ नहीं है ऐसा। तो इसमें अगर अच्छी कंडीशन होती है, अच्छी कंडीशन से मतलब पूरा ड्रेस पहना लो, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन हो, तो इसकी वैल्यू 150 से 250 रुपये पर कॉइन जा सकती है, क्योंकि बाकी रेयरिटी और स्केयर में नहीं है। लेकिन इन फिर भी अगर इसका ड्रेस पैनल क्लियर है और बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, जिसको हम एक्स्ट्रा फाइन बोल सकते हैं, तो हाफ प्राइस के अंदर ये 150 200 250 रुपये तक आराम से जा सकती है। यूएनसी के रेट तो देखो हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन यूएनसी इसमें भी बहुत कम आता है, जनरली कम मिलता है या नहीं मिलता है। और अगर यूएनसी आपके पास रहता है तो आप मानकर चलिए कि कम से कम वैल्यू 800 से 2000 रुपये तक जा सकती है। तो इसमें भी
कंडीशन मैटर करती है। इसमें विक्टोरिया एम्प्रेस के बाद इसमें एडवर्ड का आता है, एडवर्ड 7। इसमें थोड़ा सा जो कम मिलता है वो मिलता है 1905 का। 1905 का बुक में भी थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने तो जितने भी लॉट लिए हैं उसमें 1905 मेरे को काफ़ी मिले हैं, तो वो हमारी सारी कलेक्शन में रहते हैं। और 1905 का रनिंग कंडीशन में भी 150-200 रुपये तक मैं आराम से ले रहा हूँ, जबकि हाफ प्राइस एडवर्ड वाली, क्योंकि इसमें कैलकाटा में और आपका कई जगह ऐसी हैं जो आपका गुजरात में, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी आती हैं और इनका नॉर्मल प्राइस 30 रुपये से 50 रुपये तक होता है हाफ प्राइस का एडवर्ड में। और जॉर्ज पंचम में इसका प्राइस जो होता है वो 15 रुपये से 20 रुपये तक होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा रेयरिटी नहीं है। तो एडवर्ड के बाद जॉर्ज पंचम में इसमें 1913, 1918, 1925 ये 3 डेट होती हैं जो स्केर्स कैटेगरी में कहलाती हैं। इसकी वैल्यू 50 रुपये से 150 रुपये 200 रुपये तक हो सकती है एज़ पर कंडीशन। हम भी इसको 100 से 150 में ले रहे हैं पर पीस। 1913, 1913, 1918 और 1925। इसके बाद इसमें 1939, 1940 जॉर्ज 6 में आती हैं और वो कॉमन है, बिल्कुल कोई रेयरिटी उसमें नहीं होती है। इसमें 1938 एक कॉइन आता है जॉर्ज 6 का, जो काफ़ी रेयर है दोस्तों। जैसे इसमें 1/12 में 1874 रेयर होती है, उसी तरीके से हाफ प्राइस में 1938 1938 भी एक रेयर कॉइन है और इसकी वैल्यू भी 15,000 से 30,000 तक जाती है एज पर कंडीशन। ये भी पहले कॉइन मिल जाते थे जिसकी वैल्यू हम 8 से 10,000 12,000 तक लेते थे, लेकिन अभी इसका रेट बढ़ा हुआ है और 15,000 से 25,000 30,000 तक भी एज पर कंडीशन इसकी वैल्यू आ सकती है। लेकिन इसमें भी वही सेम पोजीशन होती है कि 1838 के 1938, ये 1838 नहीं है 1938 है, 1938 की हाफ प्राइस, इसमें भी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आती है। आप मानकर चलिए कि पिछले 8-10 साल में हमारे पास कम से कम 50 से 100 तरीके के कॉइन जो इसके डुप्लीकेट बने हुए थे वो आ चुके हैं, लेकिन हमें रेगुलर देखते देखते जजमेंट हो जाता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी इसको हायर प्राइस में आपने ले लिया और फिर हमारे पास लाए और ये ओरिजिनल नहीं निकला तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो हाफ प्राइस में जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले 1853 अगर वो आपको मिलता है तो हम परचेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें नंबर आता है 1885, 1885, 1888, 1888। फिर उसके बाद सीधा हम जाते हैं 1905, 1938 और जॉर्ज पंचम में 1913, 18, 25, मतलब 1913, 1918 और 1925 ये 3 डेट। और 1938 इसमें मैंने आपको बताया कि रेयर कॉइन होता है और ये बहुत कम मिलता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा से ही ज़्यादा आती है। और ब्रिटिश इंडिया कॉपर कॉइन्स में जो हम फाइल बनाते हैं उसमें जो 4 सबसे ज़्यादा रेयर कॉइन्स होते हैं उसमें 1938 भी एक कॉइन होता है हाफ प्राइस का जो ज़्यादा रेयर होता है। और नॉर्मली वो हम अगर चाहें कि वो अरेंज कर लें इजीली तो अरेंज नहीं होता है, इसलिए उसको हम अपनी फाइल में मिसिंग रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की इंफॉर्मेशन नॉलेज, और अगर आपको कॉइन्स खरीदने बेचने हैं तो इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के पास मौका है कि आप रंग के ऑफिस में आके इन सब चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। क्योंकि अब एग्जीबिशंस में जनरल पब्लिक के लिए या तो टिकटिंग सिस्टम रखा जा रहा है और या फिर उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कॉमन पब्लिक जब एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी वजह से एग्जीबिशन ख़राब होने का डर रहता है। तो जितनी भी एग्जीबिशन आने वाले टाइम में अब हो रही हैं या होने वाली हैं, तो कोशिश की जा रही है कि जनरल पब्लिक की एंट्री को कम किया जाए और या फिर टिकट वाला कोई सिस्टम लगाया जाए। तो इसलिए आपके लिए खुली ऑफर है कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, कोई आईडी आपको किसी को नहीं देनी है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, किसी तरीके का चार्ज यहाँ पर नहीं है और आप डायरेक्ट रंग के ऑफिस में आकर अपनी चीज़ों को सेल और परचेज दोनों कर सकते हैं। थैंक यू।